हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। भारतीय मजालिम के खात्मे तक उनकी सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतजलजल है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, बोले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। IMF से किए वादे पूरे करेंगे। हम डिफॉल्ट से बच गए। पाकिस्तान खुशहाली की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई भी कम हो रही है। वज़ीर आज़म ने भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपस होंगे। कहा दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। खबरदार होशियार, झूठी खबर चलाई तो 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर रुखसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। सोशल मीडिया सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया एंड प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। अरकान में सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा, सहाफ़ी, वकील और दीगर अरकान शामिल होंगे। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। पीका एक्ट के केसेस का फैसला करने के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा। हाईकोर्ट के जजेस की अहलियत रखने वाला शख्स ट्रिब्यूनल में तैनात हो सकेगा। फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का बिल भी कौमी असेंबली में पेश। वज़ीर कानून ने कहा इंदराज मुकदमा से फैसले तक मुश्किलात की शिकायत आती हैं। डिस्चार्ज रिपोर्ट पर अदालत मुकदमा ख़त्म नहीं करती तो जमानत तो दे। अदालतें 6 माह से 1 साल में फैसला करने की पाबंद होंगी। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज पर बात करने का मौका न मिलने पर शदीद नारेबाजी। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा किया, वॉक आउट भी कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आते ही PTI अरकान का वापस ऐवान में आकर फिर एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामला तय पा चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत की ऐवान में कारकर्दगी इंतहाई खराब है। अभी तक सिर्फ 37 कानून साजियां हुई हैं। 29 बिल हुकूमत की जानिब से, बाकी प्राइवेट आए। ये हुकूमत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। PTI के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या नहीं, हुकूमत अभी तक कोई फैसला ना कर सकी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की ज़िले कमेटी के अहम बैठक। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने से मुतालिक कवानीन का जायजा। अपोजिशन के मुतालबे पर तफसीली कानूनी राय ली गई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को दे देंगे। हुकूमती कमेटी की आज और कल फिर मुशावरत होगी। एजाजुल हक बोले 7 दिनों में तहरीरी जवाब तैयार कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती जवाब का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का आलिया मीन गंदापुर के एतराफ़ी बयान को जवाबी ख़त का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आला KP नौमा वाक़यात में PTI अरकान का मुलविस होना तस्लीम कर चुके। उन्होंने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया। ज़राए के मुताबिक आलिया मीन गंदापुर ने तस्लीम किया कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। उनका मौक़िफ़ था जितना जुर्म हुआ सज़ा भी उतनी होनी चाहिए। वो ये भी कह चुके हैं कि अपने कारकुनान से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी ने भी कहा है कमीशन बनाने पर पेशरफ्त होती है तो चौथा इजलास होगा। अदालती कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा अगर हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो उन्हें कमीशन बना लेना चाहिए।
हुकूमत को सियासी तौर पर उसका फायदा होगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2013 के इंतखाबात में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब बना ले। इस कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, 9 मई केस पे लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लोगों ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है? मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। PTI यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे, आज ऐलान होना है। एक सवाल के जवाब में कहा, सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है, उनके मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। ख्वाजा आसिफ शुरुद्दीन से मुज़ाकरात को सबोताज करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुश्किलात PTI के लिए नहीं, मुल्क के लिए हैं। अवाम और रियासत के दरमियान रिश्ते में दरार आई हुई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सुलेमान अकरम राजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्रिया इदरीस में गुफ्तगू बोले, सच के बगैर मुफाहमत नहीं हो सकती। जुडिशल कमीशन सच सामने लाने का तरीका होता है। हम चाहते हैं सच सामने आए और हम आगे बढ़ें। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत की ख्वाहिश होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डेडलॉक रहे। जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं होता, ये ओहदे पर रहेंगे। हमारी जमात की पॉलिसी है, इदारों पर तनकीद ना की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पार्टी की तंजीम 9 के हवाले से भी बातचीत की गई। उधर बिलावल भुट्टो ने 24 जनवरी को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। जजिस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई खुद से डरने लगे तो अलग बात है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वकील शाहिद जमील ने कहा, एक केस चल रहा हो उसको बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मतलब ये कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी नहीं। मुनीर मलिक बोले कि मेरी राय है कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती। ये मामला अब अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। मामला हमेशा के लिए हल फुल कोर्ट से हो सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मावनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एहसन बून और ख्वाजा हारिस को आज सुनेंगे। भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और शिकस्त का सामना, ICC की धमकी ने काम कर दिखाया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी लोगों के मामले पर यूटर्न मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखने के लिए मान गए। BCCI की तस्दीक, भारतीय मीडिया के मुताबिक शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान तहरीर होगा। BCCI सेक्रेटरी का कहना है कि हम ICC की गाइडलाइंस को लाजमी अपनाएंगे। ICC ऑफिशियल के मुताबिक शर्ट पर टूर्नामेंट का लोगो लगाना हर टीम की जिम्मेदारी है। मेगा इवेंट का लोगो ICC ने डिजाइन किया है। कोई मुल्क इस उसूल पर अमल नहीं करता तो ICC उस पर एक्शन ले सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन खेलेगा? सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सुलेमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, फ़खर जमान, मोहम्मद हुसैन, हसीबुल्ला और इमामुल हक के नाम फाइनल। सिलेक्शन कमेटी का अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी को साइम अयूब की मुकम्मल रिपोर्ट्स मिलने का इंतजार। साइम अयूब फिट ना हुए तो फ़खर जमान और इमामुल हक बतौर ओपनर स्क्वाड में शामिल होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी ने FBR को नई गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि 1000 गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है? क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल बाबरा ने कहा, यह बहुत बड़ा स्कैंडल है, करप्शन का गार खोला गया है।
खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा? क्या गाड़ियां एफबीआर का टैक्स कैप पूरा करने के लिए खरीदी जा रही हैं? इसको फिलहाल रोका जाए, फिर कंपटीशन के जरिए खरीदारी की बात की जाए। इस मामले को फिलहाल रोका न गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। मरियम नवाज ने मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। 50,000 घरानों को 10,500 रुपये हर 3 बाद मिलेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियती बरादरी की हिफाजत और जिंदगियों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। अक़लियतों के लिए कोई भी खतरनाक सूरत हाल हो तो खुद निगरानी करती हूँ। उधर वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयरवॉर कोर्स के वफ़द की भी एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की क़यादत में मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तसलसल बरकरार रहेगा। महंगाई 38 से 4% पर आ गई। ज़र मुबादला और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। जब आए तो पाकिस्तान श्रीलंका बनने की बातें थी, अब डूबती मईशत नहीं बल्कि टेक ऑफ की पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड का फैसला 1-2 दिन में हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इसका फैसला चोरी का इल्जाम लगाकर सुनाया गया। एनसीए ने फैसला दिया, ये चोरी का पैसा नहीं। चोरी का पैसा होता तो डीप फ्रीज नहीं किया जा सकता था, रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी गई। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। उसने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अली मोहम्मद खान बोले, 190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई। बरतानवी अदालत का फैसला था कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस रिश्वत का सबसे बड़ा केस है। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और उसकी मंजूरी ली गई। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। पीटीआई दौर में असासी रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। शहजाद अकबर ने बताया, मलिक रियाज और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई मेगा करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए। ट्रस्ट बनाना था तो काबीना समेत लोगों से क्यों छुपाया? जीएचक्यू हमले की समाअत के दौरान अहम पेशरफ। बानी पीटीआई के वकील मिशाल यूसुफजई मुअत्तल लाइसेंस के बावजूद अदालत पेश। प्रोसिक्यूशन ने एतराज उठा दिया। मिशाल यूसुफजई अदालत को अपने दिफा पर मुतमईन न कर सकी। अदालत ने शोकोज नोटिस जारी कर दिया। कहा, मिशाल यूसुफजई मिसकंडक्ट की मुर्तकिब हुई हैं। आपका मामला लाइसेंस मनसूखी के लिए बार काउंसिल को क्यों ना भेजा जाए? आइंदा समाअत पर मिशाल यूसुफजई से जवाब तलब। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद 4 गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड कर ली गई। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात होने वाले जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम के इलाके बगन में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब टल से रवाना होने वाला तिजारती सामान का काफिला पारत चनार पहुंच गया। 61 माल बरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया ज़रूरिया शामिल। गाड़ियां पहुंचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। ताजरों का कहना है, शहरियों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए 500 से ज़्यादा ट्रक्स पर मुश्तमिल सामान दरकार है। रूस यूक्रेन मसले पर मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, चीनी सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने के लिए मदद करें। मैं उस वक्त सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही न होती।
गजा जंगबंदी माहिदा ना होता तो तमाम यरगमाली मारे जाते। ट्रंप का $500 अरब के टारगेट एआई प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा ओपन एआई, सॉफ्ट बैंक और ऑरिकल $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। चाहता हूँ टिकटॉक के 50% शेयर अमेरिका को मिले। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहे तो डील कराने के लिए तैयार हूँ। ट्रंप की बाइडेन पर भी तनकीद। कहा बाइडेन ने अपने खानदान और मुजरिमों को सदारती मुआफी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जैक बर्टमैन से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी हॉक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में मुनक्किद कराने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के नए सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। कहा हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ें उसको। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद की कानून साजी करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बिल की मुखालिफत। कहा शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे के मौके पर इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा बोली, बिल का मकसद हर शहरी की डिजिटल ID बनाना है। उधर चेयरमैन PTA ने सेनेट की कायमा कमेटी में कहा स्टारलिंक को उस वक्त तक लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। स्टारलिंक की ट्रैफिक गेटवेज के जरिए होगी। स्टारलिंक ने कहा है कि वो सिस्टम को बाईपास नहीं करेंगे। जब हुकूमत कहेगी तो सर्विस बंद करने के पाबंद होंगे। कायमा कमेटी का एलॉन मस्क के बयानात पर तशवीश का इजहार।